नमस्कार दोस्तों। अभी बेसिक ऑफ क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी में हमने डिस्कस किया था जो है क्यूसी लैब के बेसिक्स के बारे में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो बेसिक्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी है उसमें जो हमारे जो एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो हमारा लैब है उसको हमने कई सेक्शन में डिवाइड किया गया है और उसमें सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन और रेगुलेटरी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करने में वो अच्छा रहता है। इसलिए अपने लेबोरेटरीज़ को इंस्ट्रूमेंट सेक्शन एरिया, वेट लैब एरिया, स्टेबिलिटी सेक्शन एरिया, कंट्रोल सैंपल एरिया और डॉक्यूमेंटेशन एरिया, वर्किंग स्टैंडर्ड एरिया, ऐसे करके मिनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ताकि प्रॉपर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो, प्रॉपर प्लानिंग हो और जो अपना काम हो वो एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और कस्टमर के जो नीड्स हैं और जो उनकी रिक्वायरमेंट वो फुलफ़िल हो। तो आज हम उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे जो लैब्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऑब्जेक्टिव्स जो है कि हम अपने लैब के ऑब्जेक्टिव्स को कैसे फुलफ़िल करेंगे और रेगुलर बेसिस पे हम कैसे प्लानिंग करेंगे और हमारे जो प्लांट साइड जो नॉर्मेलिटीज़ रहती हैं, एबनॉर्मेलिटीज़ वगैरह, वो कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लेबोरेटरी के ऑब्जेक्टिव्स में क्या आता है, सबसे पहले आता है कि हमारे जो डेली इशूज़ हैं उसको हमको हैंडल करना है। उसके लिए हमको क्या करना है, एक्शन प्लान बनाना होगा और उस एक्शन प्लान के अकॉर्डिंगली हमको जो वो इश्यूज़ हैं उसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। सपोज जैसे हमारा जो लैब के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे सबसे पहले होता है कि हम प्लांट साइड ही डिस्कस करते हैं। जो हमारे डेली इन प्रोसेस फिनिश रॉ मटेरियल्स के सैंपल्स आते हैं तो उसमें सबसे पहले हमको जैसे इन प्रोसेस के सैंपल्स हैं तो चूँकि वो प्रोसेस के सैंपल हैं उसी के हमारे क्वालिटी कंट्रोल के रिजल्ट के ऊपर ही उनकी प्रोसेस पूरा डिपेंड है। तो हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव है कि उसमें जो हमारे सैंपल्स आते हैं उसको हम विद इन टाइम करें और एक्यूरेट रिजल्ट के साथ उसको हम रिजल्ट दें और साथ में जो हमारे स्पेसिफिकेशंस हैं, वर्क इंस्ट्रक्शंस है, जो हमारे फॉर्मेट्स हैं, सब वैलिडेटेड होना चाहिए और सब अप्रूव्ड होना चाहिए ताकि हमारा जो है टाइम उसमें बर्बाद ना हो एनालिसिस के दौरान। और चूँकि हमको एनालिसिस करना है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट के पैरामीटर्स आते हैं। किसी में कोई एक सैंपल आता है तो उसमें मॉइस्चर रहता है, पीएच रहता है, एसपीजीआर रहता है, उसके बाद आपका जो है एसिडिटी रहता है, उसके बाद अदर केमिकल एनालिसिस रहता है और साथ में इंस्ट्रूमेंटेशन एनालिसिस होता है जिसमें जीसी होता है, एचपीएलसी रहता है, आईआर रहता है, यूवी रहता है। ऐसे करके काफ़ी एनालिसिस को हम करते हैं। तो उस केसेस में क्या होता है कि सबसे पहले हमको एक क्वालिटी प्लान प्रिपेयर करना पड़ता है। उस क्वालिटी प्लान में जो वो कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन आर&डी, क्वालिटी कंट्रोल और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। होता क्या है कि अगर प्रॉपर सिस्टम नहीं रहता है तो उस केस में क्या है कि क्वालिटी कंट्रोल वाला भी कंफ्यूज रहता है, प्रोडक्शन वाले भी कंफ्यूज रहते हैं, आर&डी वाले भी कंफ्यूज रहते हैं। तो उसके लिए प्रॉपर एक प्लानिंग की थी है। जब जैसे कोई नया कैंपेन स्टार्ट होता है तो उसका पायलट स्केल पे पहले आर&डी होता है, बाद में उसको एडीएल में हम उसका जो है मेथड डेवलपमेंट और वैलिडेशन करते हैं। देन जब मेथड डेवलपमेंट और वैलिडेशन ओके हो जाता है फिर वही टोटल डाटा क्यूसी में ट्रांसफ़र किया जाता है और क्वालिटी कंट्रोल वाला उसके हिसाब से स्पेसिफिकेशन, वर्क इंस्ट्रक्शन, क्वालिटी प्लान सब कुछ एडीएल वाला बना के देता है जिसको क्यूए द्वारा अप्रूव करके क्यूसी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उसका एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का चेकलिस्ट होता है। उस पर ये सब लोग मिलकर अपना साइन वगैरह करते हैं, रिव्यू वगैरह करते हैं। देन उसके बाद फिर जब कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो वहाँ से पूरा काम क्यूसी का चालू हो जाता है। तो उस प्रोडक्ट का हमको इन प्रोसेस, फिनिश रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल का सब एनालिसिस करना पड़ता है। तो उस केस में क्वालिटी प्लान काफ़ी सपोर्ट करता है क्योंकि क्वालिटी प्लान से क्या होता है कि जो कोई भी सैंपल्स आते हैं तो उसमें प्रॉपर
आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, उस पर सैंपल का सोर्स पता होना चाहिए कि यानी सोर्स बोले तो रिएक्शन स्टेजेज क्या क्या स्टेजेज हैं, उसके हिसाब से क्या क्या पैरामीटर्स हमको चेक करना है, फिर उसके स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है, सैंपल क्वांटिटी कितना है, भी सैंपल की फ्रीक्वेंसी कितना रहेगी, और उसके एनालिसिस करने के टाइम कितना टाइम लगता है, उसका टाइम साइकिल निर्धारित होता है। और उसमें होता है क्या है कि अंडर कमीशनिंग जब कोई प्रोजेक्ट होता है तो उस टाइम सैंपल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है। बाद में क्या होता है, जब अपना 5 बैच मिनिमम सेट हो जाता है, उसके बाद फिर धीरे 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 जो अनवांटेड प्रोसेस होते हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है, जिसका क्वालिटी और उसके प्रोडक्ट के प्योरिटी और उसके इफिकेसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो धीरे धीरे सैंपल की फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। और उस केस में क्या होता है कि फिर जो एनालिसिस होता है वो विद इन टाइम एक्यूरेट और जो है डाटा इंटीग्रिटी के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से वो पूरा फुलफिल होता है। तो अपना क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शन है। और आज मैं इसमें इतना ही डिस्कस करूँगा, बाकी का जो होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।